बच्चों हमारा छठा प्रश्न है, ए और बी के किन मानों के लिए क्यू एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस ए के शून्य बहुपद पी एक्स बराबर एक्स पावर 5 माइनस एक्स पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस बी के भी शून्य होंगे। और हमें याद करना है बच्चों पी एक्स के कौन से शून्य क्यू एक्स के शून्य नहीं है। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम करें क्या, इस क्यू एक्स से इसमें पी एक्स में भाग करेंगे। तो क्या दे रखा है, दिया है क्यू एक्स बराबर दे रखा है एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस ए और पी एक्स बराबर दे रखा है एक्स पावर 5 माइनस एक्स पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस बी। बच्चों सबसे पहले हम इस क्यू एक्स में इसमें हम विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके भाग करेंगे और शेषफल ज्ञात करेंगे। शेषफल ज्ञात करने का मतलब ये है कि कह रहा है कि ए और बी के किन मानों के लिए क्यू एक्स के शून्यक इसके भी शून्यक होंगे। शून्यक होने का मतलब ये है कि क्यू एक्स इसका गुणनखंड होगा। अगर शून्यक बराबर है तो अगर शून्यक बराबर है तो क्यू एक्स एक गुणनखंड होगा पी एक्स का। तो चलिए चेक करते हैं, भाग करेंगे हम एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस ए से भाग करेंगे एक्स पावर 5 माइनस एक्स पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस बी में। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे आएगा। एक्स पावर 5 चाहिए आपको तो एक्स क्यूब में x² से गुणा करना होगा। गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, एक्स पावर 5 प्लस 2x पावर 4 आ जाएगा। x² का x² में गुणा करेंगे 2x पावर 4 हो जाएगा प्लस आपका आ जाएगा ax² आ जाएगा। इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, इसके 3x² के नीचे लिख सकते हैं क्योंकि इसका गुणांक यहाँ मिल रहा है। तो आ जाएगा ax²। इतनी बात समझ में आ गई। घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये घट जाएगा आपका, ये माइनस x पावर 4 और माइनस 2x पावर 4 हो जाएगा माइनस 3x पावर 4 और ये माइनस 4x क्यूब हम राइट कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए दे रखा है आपका 3x² माइनस ax², 3x² माइनस ax², x² कॉमन लेंगे तो आ जाएगा आपका 3 माइनस a। तो यहाँ लिखेंगे हम प्लस 3 माइनस a और हो जाएगा x²। ठीक है, और प्लस 3x लिख लेते हैं। इतना हमारा रफ कार्य था, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखना है कितनी बार ले जाए। माइनस चाहिए तो एक्स क्यूब में आपको माइनस से गुणा करना होगा तभी माइनस में आएगा। 3 चाहिए तो एक्स क्यूब के गुणांक में हमको 3 से गुणा करना होगा। एक्स पावर 4 चाहिए तो एक्स क्यूब में x से गुणा करना होगा। गुणा करिए, गुणा करें तो आ जाएगा हमारा माइनस 3x पावर 4 माइनस 3 2 जा 6x क्यूब आ जाएगा प्लस आएगा हमारा 3ax, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3ax। माइनस प्लस माइनस होगा, गुणांक चूंकि ये आपका चर x है तो इसलिए हम यहाँ x के नीचे लिख रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका प्लस, ये भी हो गया प्लस, ये भी हो गया प्लस। तो 6x क्यूब में से ये माइनस 4x क्यूब घटेगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 6x क्यूब में से 4x क्यूब गया, आएगा 2x क्यूब। और यहाँ देखिए ये प्लस 3 माइनस ax² राइट कर लेंगे हम। और फिर यहाँ पे देखिए 3ax है, 3ax है प्लस 3x है तो 3x यहाँ कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, बचेगा आपका a+1 बचेगा, a+1। 3x हमने कॉमन ले लिया तो बचा क्या, a+1 बचा। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे क्या, हम यहाँ पे लिखेंगे a+1 पहले कर देते हैं, a+1 हो गया और उसके बाद यहाँ पे हम 3x लिख लेते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए अब हम एक्स क्यूब में किससे गुणा करें, 2x क्यूब आ जाए। तो बच्चों यहाँ पे 2 है, यहाँ पे अगर हम एक्स क्यूब में 2 से गुणा करा दें तो हमारा ये 2x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, गुणा कराइए तो आ गया 2x क्यूब प्लस 2 दूना 4 x² हो जाएगा। और यहाँ पे हम गुणा कराएंगे तो आ जाएगा प्लस 2a आ जाएगा। ठीक, ये माइनस हो गया, माइनस ये भी माइनस हो जाएगा।
अब ये घट जाएगा, बचा कितना ये 4, इसको क्या लिखेंगे 3 माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आएगा 3 माइनस ए माइनस 4, तो क्या हो गया ये -4 3 में से घटेगा तो -1 माइनस ए आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व किए तो इतना आ गया, इसको हम एक ब्रैकेट में करके लिख ले रहे हैं। ठीक है, -4 -1 माइनस ए एक्स स्क्वायर आ गया। फिर आपका ये वाला टर्म और कहीं नहीं है, आप ये प्लस भी यहाँ राइट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ भी आप लिख सकते हैं, तो ये आपका आ जाएगा a + 1 3x, और इसको राइट करेंगे तो आ जाएगा -2a + b, इतना आ गया। कहने का मतलब ये आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक आ गया, ये इतना x का गुणांक आ गया, और ये हमारा हो गया अचर पद। इतनी बात समझ में आ गई, मिटा दें इसको, मिटा दें। हाँ, ये हो गया भाग आपका। अब यहाँ x की घात 3 है, यहाँ x की घात 2 है, यानी शेषफल जो बच रहा है उसकी घात भाजक से कम है, इसलिए हम आगे भाग नहीं ले जाएंगे। यही हमारा शेषफल हो गया, यही हमारा भागफल हो गया। बच्चों कह रहा है कि अगर QX के शून्यक इस बहुपद PX के शून्यक है, इसका मतलब क्या है, ये आपका QX इसका एक फैक्टर होना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे हम, यदि x³ + 2x² + a एक गुणनखंड है, गुणनखंड है किसका, इसका x⁴ माइनस x⁴ माइनस 4x³ + 3x² + 3x + b का, तो इसका शेषफल क्या होना चाहिए, तो शेषफल का मान 0 होगा। क्या समझ में आया, ये 0 कैसे कह रहा है, आपको समझना होगा। मैं बार बार समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। कह रहा है कि QX के शून्यक PX के शून्यक होंगे, तो QX के शून्यक PX के शून्यक होने का मतलब क्या है कि QX जो है अगर गुणनखंड है PX का, तो शून्यक तो ऑलरेडी आपका PX का शून्यक होगा ही। जब आपका QX PX का गुणनखंड है तो शेषफल 0 आना ही है, यानी कि शेषफल क्या आएगा, 0 आ जाएगा। शून्यक है तो गुणनखंड भी होगा, गुणनखंड होगा तो शेषफल 0 होगा, अर्थात ये जो शेषफल आया है 0 के बराबर होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, अर्थात जो दे रहा है शेषफल -1 माइनस a x² + a + 1, यहाँ आपके पास 3x भी है, दे रहा है ये 3x हो गया, -2a + b = 0, या हम 0 को शून्य बहुपद के रूप में भी लिख सकते हैं, तो आ जाएगा 0.x² + 0.x + 0 हो जाएगा। दोनों तरफ, दोनों पक्षों में हम क्या करें, गुणांकों की तुलना कर लें। क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर क्या आएगा, देखिए यहाँ x² गुणांक 0 है, यहाँ x² गुणांक -1 माइनस a है, तो हम आगे लिखेंगे -1 माइनस a = 0। तो ये आपका हो जाएगा, माइनस a उधर ले जाएंगे तो आपका आ जाएगा a = -1, एक हल हो गया। ठीक है, पुनः अगर हम अचर पद की तुलना कर लें, यहाँ अचर पद 0 है, यहाँ पे आपका अचर पद, इसको नहीं x की तुलना नहीं करें क्योंकि a की वैल्यू हमें गिरात हो गई है, a की वैल्यू निकालने की आवश्यकता नहीं है, सेम आएगा। ठीक है, -2a + b = 0 होगा, यहाँ a की वैल्यू रख देंगे -1, ये 2 हो गया, ये -1 हो जाएगा, + b = 0, तो हल करेंगे तो आ जाएगा +2 + b = 0। तो अगले स्टेप में हमारा b आ जाएगा -2। बच्चों यही a और b का मान हो गया, a और b का यही मान हो गया। कह रहे मतलब a = -1 और b = -2 के लिए बहुपद QX के शून्यक बहुपद PX के भी शून्यक होंगे। अब कह रहा है कि PX के कौन से शून्यक QX के शून्यक नहीं हैं, PX के कौन से शून्यक QX के शून्यक नहीं है। तो आप यहाँ थोड़ा सा देखिए,
ये आंसर आ गया आपका, ए और बी का मान निकल आया। अब ये हो गया। अब हमें चेक करना है कि पी एक्स के कौन से शून्य क्यू एक्स के शून्य नहीं है। तो क्या लिखेंगे, पी एक्स बराबर, यानी पी एक्स आपका ये एक्स पावर 5 माइनस एक्स पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस बी। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, इसके गुणनखंड के रूप में लिख दें। जैसे भाज्य आपका क्या होता है, यहाँ देखेंगे तो आपका आता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो भाज्य हमारा पी एक्स है और जो भाजक है ये हमारा था एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस ए। ठीक है, और भागफल हमारा आया है ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो यहाँ लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और शेषफल कितना आया है 0। ठीक है, अब यहाँ a की वैल्यू रख दे -1, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 और इसका गुणनखंड निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का मध्यपद को तोड़ करेंगे तो 2 एकम 2x स्क्वायर, यानी दो संख्या ढूंढे गुणा करने पर 2 और जोड़ने घटाने पर 3 आया, तो 2 और 1 वह संख्या है, गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, जोड़ने पर 3 आ जाएगा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2, 0 आपका 0 ही है, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1, यहाँ x कामन लेंगे तो आएगा x माइनस 2 माइनस 1 कामन लेंगे तो आएगा पुनः x माइनस 2। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 हो गया, यहाँ पे आएगा x माइनस 2 और एक आ गया x माइनस 1। ठीक है, तो बच्चों ये ध्यान दीजिए आप, ये जो बहुपद है ये वाला, ये आपका QX है, क्या है QX है, और ये आपका इस बहुपद PX के गुणनखंड का जो है शून्य निकलेगा। कहने का मतलब अगर हम ये निकालें x माइनस 2 बराबर 0 तो हो जाएगा x बराबर 2 1 और x बराबर माइनस ये आपका दूसरा है x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर आ गया 1। ये वैल्यू देखिए आप, x बराबर 2 और 1। ठीक है, इस वाले में रख करके चेक करें क्या ये 2 और 1 इसका शून्यक है, ये जो आपका QX दे रखा है, इसका फैक्टर हमने निकाला, इतना आ गया, शून्यक निकाल रहे हैं और चेक करना है कि क्या PX के कौन कौन से शून्यक QX के शून्यक नहीं है। तो वैसे तो आपका आंसर ये 2 और 1 आ जाएगा। आंसर क्या आएगा 2 और 1, ये PX के शून्यक है किंतु QX के शून्यक नहीं है। आप क्या लिखेंगे आंसर में, आप लिखेंगे 1 व 2 PX के शून्यक हैं किंतु QX के शून्यक नहीं है। इतनी बात समझ में आई? कैसे नहीं आया, कैसे नहीं होगा, हम यहाँ चेक करेंगे। देखिए इसका शून्यक यानी QX के सारे शून्यक और बाकी जो शेष पद बच रहा है उसके शून्यक, इस पूरे बहुपद PX के शून्यक होगा, लेकिन PX का जो PX के दो अन्य शून्यक जो 1 और 2 निकला है, ये इस QX का शून्यक नहीं निकलेगा। क्योंकि आप रख करके चेक करिए, एक यहाँ रख कर देखता हूँ क्या इसका शून्यक है, एक मैं रख कर के इस वाले बहुपद में चेक करूँगा कि क्या इसका शून्यक है कि नहीं है। देखिए दे रखा है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1, अगर ये एक इसका शून्यक होगा तो वैल्यू 0 होनी चाहिए। रख करके हल करिए, a क्यूब प्लस 2 1 का वर्ग माइनस 1, तो a क्यूब का मान 1 आएगा, ये आपका हो जाएगा 2 माइनस 1, तो 2 और 1 क्या हो गया 3, 3 माइनस 1 बराबर 2 आया। 0 नहीं आया ना, 0 नहीं आया, अतः जो है कि एक आपका QX का शून्यक नहीं होगा। इसी तरह से हम 2 भी रख करके चेक कर लेंगे, तो 2 रख करके चेक करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 2, यहाँ भी आएगा 2, तो 2 का घन क्या आ गया 8 और 2 दूना 4 दूना क्या हो गया 8 माइनस 1 8 8 16, 16 में से गया कितना है 15, तो 15 यानी यहाँ पे जब हम वैल्यू रख रहे हैं तो शेषफल 0 आना चाहिए था ना, नहीं आ रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, यानी हमें ज्ञात हो गया कि बहुपद PX के शून्यक 2 और 1 बहुपद QX के शून्यक नहीं होंगे। हेलो बच्चों, अब हम प्रश्नावली 2E के कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, दिघात बहुपद
के माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन के शून्यक में से एक शून्यक माइनस 3 है, तो के का मान ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन आपको दे रखा है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इसका हल है। तो चलिए हल करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक शून्यक माइनस 3 दे रखा है, यानी एक शून्यक यानी एक्स का वैल्यू दे रखा है -3, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। कहने का मतलब अगर शून्यक दे रखा है तो पूरे बहुपद का मान क्या होगा 0 होगा, अगर हम उस शून्यक का मान इस पूरे बहुपद में रख दें तब। यानी हमारा हो क्या गया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू होगा के माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पे हम रखें क्या, जहाँ जहाँ हमारा x है वहाँ पे -3 रख देंगे, ठीक है। तो चलिए रख करके देखते हैं, x माइनस 1 एक्स स्क्वायर के स्थान पे रखेंगे -3, वर्ग हो गया प्लस k, यह आ गया -3 प्लस 1 इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करेंगे, -3 का वर्ग आ जाएगा 9, तो यहाँ रखेंगे k माइनस 1 हो गया 9 प्लस ये प्लस माइनस हो गया माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा 3k, ठीक है। -3 का k में गुणा कराएंगे -3 k हो जाएगा, प्लस 1 इक्वल टू 0 आ गया। अब इस 9 से इसके -1 में गुणा कराएंगे तो आएगा 9k माइनस 9 माइनस 3k प्लस 1 इक्वल टू 0। ये 3k 9k में से घट जाएगा तो आएगा बच्चों 6k, ठीक है। क्या गया, 9k में से 3k घट गया, 6k आया, -9 और प्लस 1 मिलके हो गया आपका -8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। -9 में से 1 घट जाएगी, माइनस 1 प्लस है तो घट जाएगा, ठीक है। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, हो गया हमारा 6k माइनस 8 इक्वल टू 0, तो 6k बराबर हो जाएगा 8 और k बराबर आ गया 8/6, यानी 6 से इसमें भाग हुआ, काटेंगे तो 4/3 आ गया। तो k की वैल्यू क्या आ गई 4/3। समझ में आ गया। शून्य दिए रहने पर कोई अज्ञात यहाँ टर्म है, पद है, तो आप उसको ज्ञात कर सकते हो। तो आंसर आपका आया 4/3, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ये 1 सही है, लगा लीजिए। समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद हम दूसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। दूसरे प्रश्न में क्या कह रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरे प्रश्न का हल कह रहा है, शून्यक -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद है। हल करते हैं। एक शून्यक अल्फा दे रहा है -3, दूसरा शून्यक बीटा दे रहा है 4, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा ज्ञात कर लेते हैं। -3 + 4 आ जाएगा 1, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, क्या होगा निकाल लेते हैं। -3 और 4 का गुणा माइनस क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। बच्चों द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है हमने पढ़ रखा है। सूत्र होता है आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ये जो वैल्यू हमें अल्फा प्लस बीटा की मिली है, इसको यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x² माइनस ये 4 में से 3 गया 1 है यहाँ पे, तो 1x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है -12। हल करिए आगे, तो आ क्या जाएगा x², x का नम x -12। यही आपका हो गया क्या बहुपद। ऑप्शन में देखते हैं क्या कौन सा सही है। -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद है, पहले में x² माइनस x प्लस 12 दे रहा है, यानी 12 आपका निगेटिव में होना चाहिए, जबकि वहाँ पॉजिटिव में है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। या ये सारे पॉजिटिव है जबकि आपका ये दोनों आपका क्या होना चाहिए निगेटिव, ये भी नहीं होगा। फिर ये वाला देखते हैं, यहाँ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है निगेटिव है, ये नहीं होगा। इसमें देखिए ये अक्षर पद का जो चिन्ह है माइनस है, यहाँ भी माइनस है, ये वाला हो जाएगा। लेकिन ये इसके जैसा दिख नहीं रहा है, उसका रूप अलग दिख रहा है ना। तो क्या करें, देखें क्या वो वाला जो ऑप्शन दे रखा है तीसरा, x² माइनस x/2 जो दे रहा है, क्या ये -6 के x² माइनस x/2 -6 क्या इसके बराबर है, हो सकता है। अच्छा, इसमें 2 से हम गुणा करा दें पूरे समीकरण में। अगर मान लो बराबर 0 है तो 2 से हम इसमें पूरे में गुणा करा दें तो क्या होगा, देखो 2 का गुणा कराएंगे तो 2x² माइनस 2x/2 -12 इक्वल टू 0।
2 से 2 कटा, 2 से 2 कटा, आया कितना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 आ गया ना, बिल्कुल सेम है, बस उसका क्या था रूप थोड़ा चेंज कर। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, कह रहा है देहात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 प्लस बी के शून्य 2 और -3 है, तो ए की वैल्यू चेक करना है, बी की वैल्यू चेक करना है। 4 ऑप्शन दे रखा है, क्या दे रखा है आप हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बहुपद दे रहा है, मान लेता हूँ मैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी दे रखा है, ठीक है। शून्य दे रहा है 2 और -3, यानी अल्फा बराबर 2 और बीटा बराबर क्या दे रखा है -3, यानी ये एक्स के 2 मान दे रखे हैं। बच्चों करते क्या है, एक बार हम इस पूरे बहुपद में ये जो एक्स की वैल्यू 2 दे रहा है उसको रख लेते हैं, एक जो है -3 एक बार रख करके देखते हैं क्या होता है। चलिए रख कर देखते हैं। अल्फा बराबर 2, तो जो पी एक्स है आपका ये हो जाएगा इस तरह से 2 का वर्ग प्लस ए प्लस 1 2 प्लस बी, यानी जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ हमने 2 रख लिया, ठीक है। तो हो जाएगा 0, यानी अल्फा बराबर 2 के लिए इस पी एक्स का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। हल करिए, 2 का वर्ग 4 आ गया, इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 2a प्लस 2 प्लस बी बराबर 0, ये आ गया 2a प्लस बी और 4 2 कितना हो जाएगा 6 प्लस 6 आ गया बराबर 0, तो 2a प्लस बी बराबर प्लस 6 इधर लाएंगे तो -6 हो गया समीकरण 1। पुनः हम इसी तरह से ये -3 भी रखेंगे, कहने का मतलब अगर आपका बीटा बराबर -3 है तो आपका जो ये पी एक्स है, यानी यहाँ हम क्या रखेंगे -3 रखेंगे, तो पूरे बहुपद का मान क्या हो जाएगा, पूरे बहुपद का मान हो जाएगा हमारा 0, जहाँ जहाँ एक्स है, यानी जो बहुपद था आपका यहाँ भी रख सकते हैं, दोबारा रख लेंगे वैल्यू। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी है, तो यहाँ पे हम रख लेंगे -3, तो हो जाएगा -3 का वर्ग प्लस ए प्लस 1 -3 प्लस बी बराबर 0 हो गया, तो -3 का वर्ग आ गया 9, यहाँ गुणा करेंगे तो -3a हो गया, -3 प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, ये हो गया -3a ये प्लस बी और 9 में 3 गया आ गया 6 इज इक्वल टू 0। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -3a प्लस बी बराबर ये आपका जो 6 है इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा -6 इज इक्वल टू 0 हो गया। इतना समझ में आ गया। अभी समीकरण 2 बन गया, ये हो गया हमारा समीकरण 2। तो करते क्या है, यहाँ देखिए विलोपन भी से सॉल्व करते हैं, ए और बी की वैल्यू निकल आएगी। 2a प्लस बी बराबर -6 है, -3a प्लस बी बराबर -6 है, तो यहाँ बी है यहाँ बी है, क्या करते हैं घटा देते हैं। समीकरण 1 और 2 को घटाने पर लिखेंगे क्या, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर घटा देंगे। घटाइए, क्या लिखा है यहाँ पे 2a प्लस बी बराबर -6 दे रहा है, और यहाँ क्या दे रखा है देखिए -3a प्लस बी बराबर -6, -3a प्लस बी बराबर -6 दे रहा है, ये आपका प्लस हो जाएगा, -a हो जाएगा प्लस, ये घट जाएगा 3a और 2a मिलकर के हो जाएगा 5a और बराबर ये प्लस माइनस ए भी घट जाएगा, आ गया 0, तो a बराबर आ गया 0। ठीक है बच्चों, देखिए क्या किसी ऑप्शन में a की वैल्यू 0 दे रखा है, a बराबर -7 है, a बराबर 5 है, a बराबर 2 है, a बराबर 0, तो बच्चों यही आपका आंसर होगा। b आप निकालेंगे तो आपका 6 ही आएगा। रख करके देख लेते हैं, किसी भी समीकरण में रख के देखते हैं। यहाँ देखो रख करके इसमें रखते हैं तो 2 × 0 हो जाएगा प्लस b बराबर -6 आ गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये 0 हो गया, b बराबर आपका -6 आ गया, v की वैल्यू हो जाएगा -6, ये -6 ही है यहाँ पे। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। तो देख रहे हैं ना, a का मान आ गया 0 और b का मान आ गया -6। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, इसको आप नोट कर लीजिए। नोट करने का मतलब है आप या तो स्क्रीनशॉट ले लिया करिए या तो
वीडियो पॉज करके आप लिख लिया करिए। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है शून्यक -2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या कितनी होगी। पहला ऑप्शन 1, 2, 3 या 3 से अधिक। वैसे तो आंसर 3 से अधिक ही आएगा, तो अगर हम हल करें तो कैसे हल करेंगे, देखिए अल्फा बराबर -2, बीटा बराबर क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या निकलेंगे, इसका गुणनखंड अगर निकालें, अगर शून्यक 2 दे रखा है और उसका हमको गुणनखंड निकालें तो गुणनखंड आ जाएगा, मान लीजिए बहुपद हमारा px है, इस px के ही ये 2 शून्यक -2 और 5 दे रखा है, तो इसको हम गुणनखंड के रूप में लिखें इस px को, तो क्या लिख सकते हैं हम, हो जाएगा हमारा k x + 2 और ये b है 5 है, तो ये हो जाएगा -5x - 5। ठीक है, एक k क्या है आपका, k एक अक्षर पद है यानी नियतांक है। ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या होगी, k बिलोंग्स टू यानी नेचुरल नंबर है, k का मान 1 2 3 आप कुछ भी रखेंगे। आगे इसको हम हल करेंगे तो क्या आएगा, ये x का गुणा कराएंगे तो आ जाएगा x², इसमें करेंगे तो आएगा 2x, -5 से गुणा कराएंगे तो -5x, इसका गुणा कराएंगे तो आएगा -10। तो k बराबर क्या आ गया, x² और 5x में से 2x गया, -3x -10 आ गया। बच्चों ये आपका बहुपद हो गया, किंतु ये बहुपद जो है कोई एक समीकरण नहीं होगा, क्योंकि इसी टाइप के बहुत सारे समीकरण हो सकते हैं, बहुत सारे बहुपद हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ k की जो वैल्यू हम रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे रखते जाएंगे, तो आपके जो हल होंगे यानी जो आपका बहुपद आएगा, बहुपदों की संख्या क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। आप यहाँ 2 रखेंगे तो आ जाएगा 2x², जैसे 1 रखा तो ये आ गया x² - 3x -10 आ गया। दूसरा अगर हम 2 रखेंगे तो हो जाएगा ये 2x² - 6x -20। 3 रखेंगे तो आपका हो जाएगा 3x² - 9x -30। 4 रखेंगे तो हो जाएगा आपका 4x² - 12x -40। यानी हम कह सकते हैं किसी भी द्विघात बहुपद के अगर 2 शून्यक दे रखे हैं, वो केवल एक ही द्विघात बहुपद का शून्यक नहीं हो सकता है, उस तरह से कई सारे बहुपद हो सकते हैं। समझ में आ गया कि कितने बहुपद होंगे, 3 से अधिक होंगे। ठीक है, चलिए अब अपना 5वां क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d का x शून्यक 0 है, तो अन्य दोनों शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का हल देखेंगे हम। क्या दे रखा है, एक शून्यक दे रहा है, अल्फा बराबर 0। हमको ज्ञात करना है बीटा और गामा का गुणनफल ज्ञात करना है। बहुपद दे रखा है ax³ + bx² + cx + d दे रखा है। ठीक है, अच्छा अगर हम यहाँ शून्यकों, त्रिघात बहुपद के शून्यकों के गुणनफलों का योग का जो फॉर्मूला ज्ञात किया था उसको लिखें तो क्या होगा, हमने याद किया था अल्फा × बीटा + बीटा × गामा + अल्फा × गामा बराबर हमारा क्या था, इस वाले फॉर्मूले में याद करिए C/A था। अब यहाँ इस पूरे समीकरण में जो जो वैल्यू हमें पता है उसको रख लेते हैं। अल्फा × बीटा, अल्फा के स्थान में 0 और ये बीटा रखा, प्लस बीटा × गामा प्लस अल्फा की वैल्यू क्या रखेंगे 0 और ये गामा है, गामा रहने दीजिए। सी की वैल्यू, सी क्या है आपका अचर पद है, सी क्या है अचर पद है हमारा यहाँ, नहीं सी आपका x का गुणांक है और ए क्या है x³ का गुणांक है, तो ये इतना ही आएगा। अच्छा ये 0 हो जाएगा, ये आपका बीटा × गामा है और ये क्या है आपका 0 हो जाएगा बराबर C/A। ये 0 हो गया तो आपका बीटा × गामा बराबर आ गया C/A। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी आंसर नंबर 2 आपका सही है। बच्चों हमारा छठा प्रश्न है, त्रिघात बहुपद x³ + ax² + bx + c का x शून्यक -1 है, तो अन्य दोनों शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है।
4 ऑप्शन दे रखा है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को हल करेंगे। क्या कह रहा है देखिए, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का एक्स -1 है। हम लिखेंगे यदि एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का एक शून्यक -1 है तो इसका, यानी शून्यक दे रखा है -1, तो इस शून्य की सहायता से हम गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। तो गुणनखंड क्या होगा, x+1 हो जाएगा। तो इसका x+1 एक गुणनखंड होगा। अर्थात अगर हम इस x+1 से इस बहुपद में भाग करेंगे तो जो शेषफल आएगा 0 होगा, गुणनफल होगा। अर्थात हल करते हैं, शेषफल 0 होगा। चलिए शेषफल ज्ञात करते हैं, इसका भाग कर देख करके एल्गोरिथम विभाजन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे विभाजन एल्गोरिथम का, तो x+1 से क्या करेंगे, भाग। x+1 से इस पूरे बहुपद में भाग करेंगे। एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में हम भाग करेंगे, देखते हैं कितना आएगा। ठीक है, चलिए एक्स क्यूब चाहिए तो एक्स में एक्स स्क्वायर से गुणा करना होगा। गुणा करते हैं, आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, घटाएंगे, घट गया। ये ए एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर है, कैसे हल करेंगे इसको। मैं बार बार आपको अलग हल करके समझाता हूँ जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए कि हमको यहाँ करना क्या है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आएगा कितना, a-1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे a-1 का एक्स स्क्वायर, फिर आ गया प्लस बी एक्स प्लस सी। ये रफ का कार्य जो किया है इसको मिटा देते हैं। अब क्या करेंगे, a-1 आपको चाहिए और एक्स स्क्वायर चाहिए, तो आपको प्लस a-1 एक्स से गुणा करना होगा। तो यहाँ गुणा करेंगे तो हो जाएगा a-1 एक्स स्क्वायर प्लस a-1 एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये घट जाएगा। तो बचा क्या, यहाँ एक बार फिर देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बी एक्स यहाँ एक्स है, साथ ही बात है, कैसे हल करेंगे इसको। बी एक्स माइनस a-1 और एक्स है, यहाँ एक्स और एक्स कॉमन लेंगे तो आ जाएगा b माइनस a-1। ठीक है, इतना। तो यानी हम बी एक्स माइनस a-1 एक्स को जब हल किए तो आया कितना हमारा, b माइनस a-1 एक्स आ गया। ठीक है, अभी बच क्या रहा है, c हमारा बच रहा है ना, देखिए यहाँ पे c ये बच रहा है, तो यहाँ लिख लिया प्लस c। ठीक, अच्छा अब आगे क्या करेंगे, आगे आप क्या भाग जाएगा आपका, देखिए यहाँ x की घात 1 है, यहाँ भी x की घात 1 है, यानी इस वाले बहुपद की घात 1 है, ये घात यहाँ है, तो बहुपद शेषफल की घात हमेशा कम होनी चाहिए भाजक से। ठीक है, तो यानी एक बार और जाएगा, तो ये आया कितना, प्लस b माइनस a-1 से हम इसमें एक बार और हल करेंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा ये, b माइनस a-1 एक्स प्लस यही आएगा b माइनस a-1। ठीक, घटाएंगे तो ये घट जाएगा, घट गया। ये आया कितना यहाँ पे, क्या ये हो गया, c पॉजिटिव है तो पहले इसको रख लेते हैं, फिर माइनस से अंदर गुणा करा देंगे, तो आएगा c माइनस b प्लस a+1 आ गया। बच्चों ये हमारा क्या हो गया, शेषफल आ गया। ठीक है, यानी इस बहुपद को जब हम x+1 से भाग करेंगे तो भागफल हमारा इतना आएगा और शेषफल ये आ गया। ठीक, हाँ तो इसको और कैसे लिख लेंगे, शेषफल हमारा इतना आया, तो चलो इसको हल करेंगे। थोड़ा सा क्या दे रखा है ये लगाएंगे हम, यहाँ पे एल्गोरिथम विभाजन लगाएंगे, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। तो होता क्या है आपका होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, भाज्य क्या है, जिसमें हम भाग दे रहे हैं, ये हमारा है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दे रखा है। भाजक क्या है जिससे भाग किए हैं, x+1 दे रहा है। दूसरा भागफल कितना है, इधर देखिए भागफल ये है हमारा, भागफल है एक्स स्क्वायर प्लस a-1 एक्स प्लस b
माइनस ए माइनस 1 और प्लस शेषफल की वैल्यू देखिए कितना दे रहा है, दे रहा है c माइनस बी प्लस ए प्लस 1 दे रहा है। इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, शेषफल दे रहा है c माइनस बी प्लस ए प्लस 1 दे रहा है। इतनी बात समझ में आई। किया क्या, इस वाले बहुपद को हमने x प्लस 1 से भाग किया, ये गुणनखंड था जो हमें शून्यक माइनस 1 से प्राप्त हुआ था। अब हमने विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किया, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाजक आपका ये भाज्य है, ये भाजक ये भागफल है, और ये क्या आ गया शेषफल। बच्चों देखिए अगर इसको हम हल करें तो हमारा क्या c है, इसको मैं पक्षांतर करके इधर लाता हूँ, ठीक है, इस वाले पद को इधर लाता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये बराबर करके एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दे रखा है। इसको मैं इधर लाऊंगा तो ये चिन्ह बदल जाएगा इसका, यानी प्लस सी था तो माइनस सी हो जाएगा, ठीक। और ये माइनस बी है तो प्लस बी हो जाएगा, माइनस ए माइनस 1 हो जाएगा। बचा क्या आपका एक्स प्लस 1, और ये जो ब्रैकेट में है जो भाजक आया वो भागफल आया था, क्या आया है देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस 1 एक्स प्लस बी माइनस ए माइनस 1 आया है, ठीक। ये सी से सी घट जाएगा तो आपका जो बहुपद पी एक्स है ये कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, यहाँ पे हो जाएगा प्लस बी माइनस ए माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। ये इतना हो गया, बराबर आपका ये वाला पद होगा एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस 1 एक्स प्लस बी माइनस ए माइनस 1 हो गया, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, बाकी दो शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो इस पर हम फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला हम लगाएंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी अपान ए, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू अभी यहाँ दे रखा था, कह रहा है एक शून्यक दे रहा है, एक शून्यक माइनस 1 है तो इसको हम यहाँ शून्यक अल्फा को मान सकते हैं माइनस 1, ठीक है। यहाँ रखेंगे, हल करेंगे तो मैं इसको आगे इस तरह से लिख दे रहा हूँ, अल्फा के स्थान पे माइनस 1 हो गया और हमको बीटा इंटू गामा की वैल्यू चाहिए माइनस डी क्या होता है, डी होता है अचर पद। तो इस वाले ये आपका बहुपद बन गया, ये नया बहुपद, इसमें आपको देखना है इतने में, इसमें डी क्या है, देखिए जो डी है अचर पद, तो अचर पद यहाँ पे क्या दे रखा है, b माइनस ए माइनस 1 दे रखा है, ठीक है। अचर पद क्या है आपका, ये डी क्या होता है, द्विघात बहुपद का अचर पद होता है। तो अचर पद इस द्विघात बहुपद में हम चेक करेंगे तो है हमारा b माइनस ए माइनस 1 दे रखा है, बटे ए क्या है, देखिए ए एक्स क्यूब का गुणांक होता है, तो एक्स क्यूब का गुणांक क्या है यहाँ पे 1 है, तो आ कितना गया माइनस b माइनस ए माइनस 1, ठीक है। यानी बचा क्या हमारा, ये हो जाएगा बीटा इंटू गामा बराबर इस माइनस से ये वाला माइनस क्या हो गया प्लस हो जाएगा, तो आएगा क्या b माइनस ए माइनस 1। बच्चों यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। कहने का मतलब अगर हमें एक शून्यक का मान माइनस 1 दे रखा था तो हमने बाकी दोनों शून्यकों के गुणनफल का मान b माइनस ए माइनस 1 ला दिया, ठीक है। बच्चों हमारा 7वां प्रश्न है, कह रहा एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 के शून्यक हैं। तो बच्चों शून्यक क्या होंगे, दोनों ऋणात्मक होंगे। ऋणात्मक क्यों होंगे, आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई द्विघात बहुपद दे रखा है और उसमें जितने भी पद हैं सबके जो है चिन्ह पॉजिटिव है, तो आप ध्यान रखिएगा उसके जो दोनों शून्यक निकलेंगे दोनों को दोनों क्या होंगे, निगेटिव होंगे। या आप हल करके इसका, या आप क्या करिए इस पूरे द्विघात बहुपद को हल करिए, शून्यक ज्ञात कर लीजिए, आप देखेंगे कि जो आपका द्विघात बहुपद के शून्यक निकलेगा वो दोनों का दोनों निगेटिव होंगे। समझ में आ गया ये क्या करना था इसमें, आप या तो इसको हल करके देख लीजिएगा, आपको बहुत सारे प्रश्न हल करना सिखा दिया गया है, या आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर यहाँ पे जितने बहुपद में जितने भी पद हैं तीनों पॉजिटिव है तो जो है शून्यक का धनात्मक आना तो बहुत ही मुश्किल है, आएगा ही नहीं। यही दोनों जो दोनों शून्यक होगा वो दोनों क्या आ जाएगा, ऋणात्मक आएगा। कह रहा है द्विघात बहुपद के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के जहाँ के नॉट इक्वल टू 0 के शून्यक हैं, दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते, दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते, सदैव असमान या सदैव बराबर होंगे। तो आपको ध्यान में रखना है ये जो दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के
जहाँ k नॉट इक्वल टू 0 में जो आपका शून्यक होगा वो दोनों नेगेटिव होगा, जबकि यहाँ पे दे रहा है कि दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, जबकि होंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था कि जब तीनों टर्म जो है आपका पॉजिटिव में होगा तो शून्यक हर हाल में नेगेटिव में ही आएगा। तो यहाँ जो कह रहा है दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते, तो पॉजिटिव तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। या आप ऐसे समझिए k की अगर वैल्यू एक माइनस में होगा, k की वैल्यू माइनस में आता है तो एक आपका पॉजिटिव में आएगा या एक नेगेटिव में आएगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव नहीं होंगे, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं लेकिन दोनों पॉजिटिव कभी भी नहीं होगा, ठीक है। अच्छा 9वें प्रश्न में क्या कह रहा है कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी नॉट इक्वल टू 0 के शून्य बराबर हैं, तो c और a के विपरीत चिन्हों के हैं या c या विपरीत चिन्हों के हैं, या c और एक ही चिन्ह के हैं, या c और b एक ही चिन्ह के हैं, ठीक है। तो चलो इसको थोड़ा हल करने के लिए इसका व्युत्तर ज्ञात करते हैं। तो d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और अगर शून्य क्या है बराबर है, शून्य बराबर है तो d का मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है। अब यहीं पर हमको थोड़ा सा बच्चों ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, c और a विपरीत चिन्ह के हैं। अगर c और a का मान विपरीत चिन्ह में होगा तो इतने की वैल्यू नेगेटिव आएगी, इतना क्या जाएगा नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इसको जोड़ने पर तो 0 आएगा ही नहीं। भाई आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 लाना है, तो 0 तभी आएगा जब इतने पद का टर्म इतने पद का टर्म का जो चिन्ह हो अलग अलग हो, तभी आएगा। ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, इन दोनों की वैल्यू प्लस माइनस में बराबर होगी, घट जाएगा 0 आएगा। लेकिन अगर ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव हो जाएगी तो घटेगा नहीं तो 0 नहीं आएगा, इसलिए आपका c और a विपरीत चिन्हों के हैं, ये गलत है। फिर कह रहा है c और b विपरीत चिन्हों के हैं, ये भी ध्यान रखिए। अगर b का मान हम पॉजिटिव रखें, इसका नेगेटिव करें तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव 0 आएगा नहीं, इसलिए आपका ये भी जो ऑप्शन दे रखा है गलत है, c और b विपरीत चिन्ह के नहीं होंगे, ठीक है। c और a एक ही चिन्ह के हैं, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए, यानी इस प्रश्न में हमको ये देखना है कि इतने का या इतने का चिन्ह हमेशा अपोजिट आना चाहिए, प्लस माइनस में नहीं आएगा तो हल करने पर 0 नहीं आएगा। अगर c की वैल्यू माइनस है और a की वैल्यू भी माइनस है तो दोनों का गुणा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो प्लस माइनस माइनस, यानी इतने का चिन्ह माइनस होगा इतने का चिन्ह पॉजिटिव है, तो ये हो सकता है, ठीक है। यानी तीसरा आपका ऑप्शन सही है, c और a एक ही चिन्हों के हैं। c और b एक चिन्ह के हैं, तो c और b के एक चिन्ह होने से भी जो है आपका ये वैल्यू 0 नहीं आएगा, इसलिए आपका ये चौथा ऑप्शन भी गलत है। और ऑप्शन कौन सा सही है, तीसरा सही है। फिर कह रहा है निम्न में कौन द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। द्विघात बहुपद बच्चों मैंने आपको समझाया था कि एक्स अक्ष को जितनी बार टच करेगा वहाँ पे हमको देखना है, ठीक है। 2 बार कट कर रहा है तो द्विघात बहुपद का आलेख है, 2 से अधिक बार कर रहा है तो नहीं होगा, या 1 बार कर रहा है तब भी नहीं होगा। यहाँ देखिए ये 1, 2 और 3 ये जो ग्राफ खींचा गया है द्विघात बहुपद के लिए, ये कितनी बार एक्स अक्ष को टच कर रहा है 3 बार, इसलिए आपका ये वाला ग्राफ द्विघात बहुपद का आलेख नहीं होगा। कितनी बात समझ में आ गई।